हेलो। आज हम जिस टॉपिक के लिए आपके सामने फिर से आए हैं, मैं डॉक्टर ऋचा अग्रवाल, डायरेक्टर एंड फाउंडर ध्वनि स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक सहारनपुर से आपके सामने एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। इस बार का टॉपिक है कि आपको कब अपनी सुनने की समस्या को समझना चाहिए कि हमें सुनने की समस्या हो सकती है और इसके लिए हमें एक्चुअली किसी को प्रोफेशनल को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और अगर हमें सुनने की समस्या है तो किस प्रोफेशनल को कंसल्ट करना है, सबसे पहले तो इस बारे में हम बात करेंगे। अगर हमें सुनने की समस्या है तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि सुनने की समस्या के लिए हमें एक प्रोफेशनल जो क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इसमें 4 इयर्स बैचलर डिग्री प्लस 2 इयर्स मास्टर्स डिग्री साथ में की हो तो और बेटर है। तो एक क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच पैथोलॉजिस्ट को, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को हमें कंसल्ट करना है जब भी हमें कभी सुनने की समस्या है। और जो हमारे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होता है RCI में, उन रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उन्हीं को हमें कंसल्ट करना है अपनी सुनने की समस्या को लेकर। पहली बात तो ये है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें कब समझना चाहिए कि हाँ सुनने की समस्या हो सकती है, क्या क्या उसके हमारे लक्षण हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिसके बेस पे हम सोच सकते हैं कि हाँ हमें प्रोफेशनल को, हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला तो कि अगर आपको सुनने की समस्या हो सकती है यदि आपको बार बार किसी चीज़ को दोहराने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, आपको कान में घंटी की, सीटी की, किसी भी तरह की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ दिन में कुछ देर के लिए भी हो सकती है, थोड़ी बहुत देर के लिए वो आवाज़ है फिर बंद हो जाती है, या वो आवाज़ पूरे दिन भी, कई बार इतनी सिवियरिटी बढ़ जाती है कि कई बार पूरे दिन भी रहती है। तो अगर कान में हमें घंटी की, सीटी की आवाज़ आ रही है तो हमें डेफिनेटली हो सकता है कि हमारी कान की नसों पे कुछ असर हो जिसकी वजह से वो आवाज़ आ रही है, या और वो कई बार हियरिंग लॉस के साथ एसोशिएट भी हो सकती है। तो हमें अपने ऑडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की इस चीज़ के लिए ज़रूरत है, ऑडियोलॉजिस्ट से परामर्श लेने की ज़रूरत है। तीसरा लक्षण, अगर हमें लगता है कि जो हमारे सामने कोई भी लोग बोल रहे हैं वो हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, वो लोग हमें लग रहे हैं कि अस्पष्ट बोल रहे हैं, क्लियर हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं, या हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बुदबुदा रहे हैं, बहुत सॉफ्ट बात कर रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली अपने ऑडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगला सिम्टम, अगर सुनने और समझने की कोशिश करने में हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन, ध्यान देने की ज़रूरत महसूस हो रही है, हमें तनाव महसूस हो रहा है, हमें सुनने के लिए अपने कान को साइड में करना पड़ रहा है, अपने विजुअल क्यूज़ लेने पड़ रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा जो लोग सुन नहीं पाते हैं या जिनको सुनने में लॉस होता है, तो वो आँखों से भी सुनने की कोशिश करते हैं। एक इन जनरल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ कि हम ज़्यादा अटेंटिव होकर सुनने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें सुनने के लिए, सामने वाले की बात को समझने के लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, या हमें घबराहट महसूस हो रही है, या हमें ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है, किसी तरह का तनाव महसूस हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें अपने ऑडियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है अपनी सुनने की समस्या को लेकर। इसके अलावा अगर हमें बच्चों या महिलाओं में कोई किसी भी तरह की सुनने की परेशानी होती है, या फिर हमको जब हम टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते समय हमें उसकी वॉल्यूम को तेज करना पड़ता है। नॉर्मली जितनी आवाज़ पे नॉर्मल पर्सन सुन रहे हैं उससे हमें उस आवाज़ पे क्लियर
सुनाई नहीं दे रहा है और हमें उस वॉल्यूम को बार बार तेज करने की ज़रूरत महसूस होती है पूरी तरीके से शब्दों को समझने के लिए। तो डेफिनेटली हो सकता है कि हमें सुनने में कुछ ना कुछ कमी हो, तो हमें अपने ऑडियोलॉजिस्ट को उसके लिए कंसल्ट करना है। या फिर हमारे साथ के जो लोग हैं, हमारे पार्टनर हैं, जो हमारा लाइफ पार्टनर है, या हमारे कलीग्स हैं, या हमारे साथ में और भी जो लोग हमारे साथ रहते हैं पूरा दिन, वो हमसे किसी भी तरीके से ये शिकायत करते हैं कि हम उनकी बात को सुन नहीं रहे हैं, उनकी बात को समझ नहीं रहे हैं, या वो जब हमें बुला रहे हैं दूर से, हम उनकी आवाज़ पे एकदम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण हमें दिखता है, इसके अलावा हाँ डेफिनेटली फ़ोन की रिंग बजती है, तो फ़ोन की रिंग बजने के बाद जब हम फ़ोन उठाते हैं उस पर हमें आवाज़ की क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो डेफिनेटली इन सब में से कोई सा भी सिम्टम अगर हमें दिख रहा है अपने में, तो हमें डेफिनेटली अपने सुनने की क्षमता को जांच कराने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें एक क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट से सलाह लेने की, परामर्श लेने की, उनको कंसल्ट करने की आवश्यकता है। थैंक यू ऑल।